सर मेरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है या मेरी कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, मैं उस प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या कर रहा हूं बेटा, पेड प्रमोशन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं सर, मेरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है या मेरी कंपनी की कोई सर्विसेज है, मैं अपनी कंपनी की सर्विसेज या प्रोडक्ट का क्या कर रहा हूं बेटा, पेड पैसे देके प्रमोशन कर रहा हूं। और प्रमोशन किसके थ्रू कर रहा हूं, बहुत सारे मीडिया होते हैं उनके थ्रू हम लोग अपनी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं होर्डिंग्स लगवा रहा हूं, होर्डिंग्स लगवा रहा हूं, बैनर्स दैट इज टेम्पलेट्स बनवा के बंटवा रहा हूं, टेम्पलेट्स बनवा के बंटवा रहा हूं, ठीक, एक्सेट्रा। तो वर्ड पे फोकस करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मतलब है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज का आप क्या कर रहे हो, पेड प्रमोशन कर रहे हो थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब होता है सर, बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप पैसा देके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। मींस अपने कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। कैसे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके, होर्डिंग्स लगवा के, टेम्पलेट्स बंटवा के, मैगजीन्स में छपवा के, ठीक है। और जब भी आप ये चीज करोगे तो आप उसके लिए क्या दोगे बेटा, चार्जेस दोगे। इसलिए यहां पे वर्ड क्या आ रहा है बेटा, पेड प्रमोशन। इसका मतलब सर, प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बिकने के बाद, दैट इज प्रोडक्ट के सेल होने के बाद आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर को, सेल होने के बाद डिफरेंट काइंड की सर्विसेज। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं कह रहा हूं सर मैंने व्हीकल परचेज करी, फॉर एग्जांपल मैंने व्हीकल परचेज करी, व्हीकल परचेज करने के बाद मुझे कंपनी बोल रही है 6 महीने तक, 6 महीने तक आप अपनी व्हीकल का रेगुलर चेकअप करवा सकते हो, अपनी व्हीकल का रेगुलर चेकअप करवा सकते हो कंपनी से आके। इसका मतलब है सर, हम व्हीकल खरीदते हैं, व्हीकल खरीदने के बाद हमें कुछ सर्विसेज फ्री मिलती हैं, 1 साल तक, 6 महीने तक सर्विसेज फ्री मिलती हैं जो कंपनी प्रोवाइड कराती है हमें, जिसके लिए हमें अपने व्हीकल को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है। सर्विस सेंटर वाले हमारी व्हीकल को क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमारी व्हीकल का चेकअप करते हैं। चेकअप का मतलब हमारी व्हीकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ सर्विसेज क्या होती है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सर्विसेज क्या हो जाती हैं, पेड हो जाती हैं। जैसे आपने कोई 2 व्हीलर खरीदा, तो 2 व्हीलर के अंदर आपको बोलते हैं 1 साल के अंदर आपको 3 सर्विसेज फ्री मिलेंगी। बोला भी जाता है, बुकलेट मिलती है कि 500 किलोमीटर 2 व्हीलर चल गया तो आप उस 500 किलोमीटर के बाद 2 व्हीलर को सर्विस सेंटर लाओ, सर्विस सेंटर वाले आपके 2 व्हीलर को सर्विस कर देंगे, जिससे आपके 2 व्हीलर में कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए पहले से ही आपको क्या प्रोवाइड करा दी, सर्विसेज। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, बिकने के बाद होती हैं, तो इसलिए वर्ड आता है बेटा आफ्टर सेल सर्विसेज करते हैं सर। एजेंट कौन होता है बेटा, एजेंट को एक टर्म्स में बात करूं तो एजेंट इज सिंपली अ ब्रोकर, जिसको आपका मॉड्यूल यहां बोल रहा है बेटा होलसेलर। सर होलसेलर का मतलब यहां क्या है, होलसेलर या ब्रोकर बोलते हैं। इसका मतलब है सर, जो बायर है, जो बायर है और जो सेलर है, ध्यान से अभी समझा रहा हूं, बायर और सेलर को रिलेट करता है, बायर और सेलर को रिलेट करता है एजेंट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, सर इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूं, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस को सेल करती है, और एक बायर है, बायर मतलब एक कस्टमर है जिसको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है। तो एक बार मुझे बताओ, ये बायर और इंश्योरेंस कंपनी को रिलेट करने के लिए बीच में बहुत सारे कौन होते हैं, बीच में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये जो कस्टमर है, इसको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है, ये जाएगा इस एजेंट के पास, एजेंट क्या करेगा, इसको रिलेट करा देगा इंश्योरेंस कंपनी से, मींस इस कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवा देगा इंश्योरेंस कंपनी से,
और कहीं ना कहीं बेटा ये अपनी बीच में क्या लेगा, कमीशन लेगा। और इन फ्यूचर, ध्यान से, इन फ्यूचर जब इसने पॉलिसी ले ली, इसके पॉलिसी का जो भी प्रीमियम जाता है, ये पॉलिसी का प्रीमियम भी एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाएगा। ये भी एक ऑप्शन है। तो बैरियर टू ट्रेड का मतलब है दो कंट्रीज के बीच में, ध्यान से, दो कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को क्या करना, डिफिकल्ट कर देना, या बेटा ट्रेड को क्या कर देना, एक्सपेंसिव कर देना। क्या बोल रहा सर, दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, उस ट्रेडिंग को डिफिकल्ट कर देना या एक्सपेंसिव कर देना, दैट इज बैरियर टू ट्रेड। एंट्री, सर बैरियर टू एंट्री का मतलब क्या, ध्यान से समझना। अगर मार्केट के अंदर कोई न्यू कंपनी आना चाहती है, ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले भी कई चीज बताई थी, कोई नई कंपनी मार्केट में आना चाहती है तो क्या होता है, जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो बेटा न्यू कंपनी को मार्केट में आने से रोकती हैं। इसको बोलते हैं बेटा बैरियर टू एंट्री। बेंचमार्किंग का सब सिंपल सा मतलब है, मेरी कंपनी का, दैट इज मेरी कंपनी है, अगर मैं बात करूं मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है या मेरी कंपनी की जो सर्विसेज है, ठीक है, मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है और मेरी कंपनी की या तो सर्विसेज होंगी, अपने प्रोडक्ट या अपनी कंपनी के प्रोडक्ट या अपनी कंपनी के सर्विसेज को कंपेयर करना, ध्यान से, अपने कंपनी के प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के सर्विसेज को कंपेयर करना अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट या अपने कॉम्पिटिटर की सर्विसेज से। ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज विद दोज ऑफ कॉम्पिटिटर। मींस अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंपेयर करना अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट और सर्विसेज से। इसका मतलब सर कंपेयर करूंगा तो ये पता चलेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे कैसे है। ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूं सर मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट बेटा दूसरी कंपनी का भी है, मैं और दूसरी कंपनी मतलब मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को बेटा अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, और ये चेक कर रहा हूं कि उसका प्रोडक्ट मेरे से ज्यादा क्यों बिकता है, जिससे मैं अपने प्रोडक्ट में क्या ला पाऊं, इंप्रूवमेंट ला पाऊं, मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है, सिंपल सा मतलब है, आपके पास क्या है, आपके पास कुछ ऐसा एडवांटेज है जिस एडवांटेज की वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर पा रहे हो, बीट कर पा रहे हो। दैट इज आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आपके कॉम्पिटिटर से, या आपकी सर्विसेज बहुत ज्यादा बेटर है आपके कॉम्पिटिटर से, जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर पा रहे हो, बीट कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास आ रहा है, और जिसकी वजह से आपने मार्केट पे क्या क्रिएट कर रखा है, अपना डोमिनेंस। दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सिंपल सा मतलब है कोई ऐसा एडवांटेज जिसकी वजह से आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर रहे हो, बीट कर रहे हो। बीट का मतलब कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो। कोई ऐसा एडवांटेज जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर रहे हो, जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास आ रहा है, जिसकी वजह से आपने मार्केट पे क्या क्रिएट कर रखा, अपना डोमिनेंस। दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ए, ध्यान से, एक कंपनी बी, ये दोनों कंपनी आपस में बिजनेस कर रही हैं ऑनलाइन, इसको बोलते हैं बेटा बिजनेस टू बिजनेस। दैट इज, सर ध्यान से, आपने नाम सुना एक कंपनी का, आईटीसी कंपनी है,
ठीक है, अब एग्जांपल से समझ आ रहा हूं तभी समझ आएगा। आईटीसी का जो मेन प्राइमरी बिजनेस है वो प्राइमरी बिजनेस है बेटा टोबैको का। आईटीसी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टोबैको का था। ठीक है, अब आईटीसी कंपनी ने सोचा कि मैं अपनी कंपनी को क्या करूं, मैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने की सोचता हूं। एक्सपेंड मतलब बढ़ाने की सोचता हूं। तो आईटीसी कंपनी ने क्या करा, आईटीसी कंपनी ने बेटा ध्यान से समझना, एक होटल को एक्वायर कर लिया। एक्वायर मतलब खरीद लिया। इसका मतलब मेरा इनिशियली बिजनेस था टोबैको का, ठीक है, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो मैंने कोई अनरिलेटेड बिजनेस, मींस कोई ऐसा बिजनेस जो मेरे प्रीवियस बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, उस बिजनेस को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, दैट इज नोन एज बेटा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक सिंपल टर्म्स में एक्सपेंशन समझ लो, और कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है अनरिलेटेड। मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं, मेरा जो इनिशियल बिजनेस था उस बिजनेस से हट के मैंने कोई दूसरा बिजनेस भी क्या कर लिया, खरीद लिया। एग्जांपल आज मैं अगर मैं बात करता हूं, मेरा इनिशियली बिजनेस क्या है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा इनिशियली बिजनेस है बेटा टीचिंग। ठीक है, मेरा इनिशियली दैट इज प्राइमरी बिजनेस था टीचिंग। अब मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं, मैंने अपना एक बेटा क्या कर लिया, मैंने अपना एक रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया, या मैं किसी रेस्टोरेंट को क्या कर लिया, खरीद लिया। अब मुझे बताओ टीचिंग और रेस्टोरेंट दोनों रिलेटेड है? नहीं, अनरिलेटेड है। मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो गया, मैं टीचिंग के साथ साथ रेस्टोरेंट में भी आ गया, एक्सपेंशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। आईटीसी का मेन बिजनेस टोबैको था बेटा, आईटीसी ने फिर होटल इंडस्ट्री के अंदर होटल भी एक्वायर करे। ठीक है, आईटीसी के आईटीसी का बेटा आईटीसी आटे में भी आ गया, आशीर्वाद आटा, अगर नाम सुनो बेटा, आशीर्वाद आटा। मुझे बताओ बेटा, पहला बिजनेस टोबैको, दूसरा बिजनेस होटल, तीसरा बिजनेस आशीर्वाद, तीनों ही अनरिलेटेड बिजनेस हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर है सर? वर्ड पे फोकस करो। टोबैको का बिजनेस था, होटल को एक्वायर कर लिया, एक्वायर मतलब खरीद लिया, तो अब टोबैको के साथ साथ होटल इंडस्ट्री में भी आईटीसी आ गया, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो लिखो सर, कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब होता है सर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज मिलके, बहुत सारी कंपनीज मिलके एक पर्टिकुलर पर्पस को, दैट इज बहुत सारी कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज नोन एज कंसोर्टियम। यहां पे याद रखना, यहां पे कंपनीज लिखा है, कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज, दैट इज कंसोर्टियम का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज नोन एज कंसोर्टियम। ग्रुप ऑफ कंपनीज एक साथ आती हैं और एक पर्टिकुलर पर्पस को क्या करती हैं, दैट इज मिलकर उस पर्टिकुलर पर्पस को क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा कंसोर्टियम। एग्जांपल लेता हूं सर, मैं कह रहा हूं सर एक कंपनी को 1000 करोड़ का, एक कंपनी को 1000 करोड़ का लोन चाहिए। वो गया किसके पास, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने बोला 1000 करोड़ का लोन, एक्सिस बैंक ने बोला नहीं, एक्सिस बैंक के पास 1000 करोड़ लोन देने की पावर नहीं थी, एक्सिस बैंक के पास पैसा नहीं था, ये सोच लो। तो एक्सिस बैंक ने बोला इस कंपनी को 1000 करोड़ लोन देना है, तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक्स एक साथ मिलके क्या करेंगे, एक साथ मिलके इस कंपनी को 1000 करोड़ का क्या प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारे बैंक्स को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, इन सारी कंपनीज को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है सर, सेलिंग small products, selling small products along with main product,
ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने क्या लिखा है एक लाइन में, सेलिंग स्मॉल प्रोडक्ट्स अलोंग विद मेन प्रोडक्ट। एग्जांपल लेता हूं सर, मैं कार परचेज करने गया, कार दैट इज द मेन प्रोडक्ट, कार परचेज करने गया तो मुझे बेटा कंपनी ने बोला कार के लिए परफ्यूम भी ले लो, ठीक है, कार के लिए कार में टेम्पल भी ले लो। इसका मतलब कार तो मेन प्रोडक्ट था, उस मेन प्रोडक्ट के साथ स्मॉल प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस बहुत कम है कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट, उन स्मॉल प्रोडक्ट्स को भी इनके साथ क्या करना, सेल करना, दैट इज नॉन एज क्रॉस सेलिंग। क्लियर है सर? कार परचेज करने जाओगे तो कार वाली कंपनी की सर कार के लिए परफ्यूम ले लो, 100 रुपए का है, कार के अंदर टेम्पल लगाना है, टेम्पल मतलब छोटा सा मंदिर, ठीक है, आप वो परचेज कर लो, 200 रुपए का है। अब प्रैक्टिकली सोचो, ये क्या है, स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं जिनको कंपनी सेल कर रही है, किसके साथ, मेन प्रोडक्ट के साथ। स्मॉल प्रोडक्ट्स क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि मेन प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली इनकी कॉस्ट बहुत लो है, दैट इज नोन एज क्रॉस सेलिंग। क्लियर है सर? नेक्स्ट लास्ट और पढ़ लो आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 12th टर्म। क्रॉस सेलिंग के बाद नेक्स्ट आते हैं सर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। याद रखना सर, ये वो गुड्स होते हैं जो डेली नीड्स के होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो डेली नीड्स के होते हैं, जिनका बेटा लार्ज वॉल्यूम में सेल होते हैं, दैट इज ये वो गुड्स हैं जो डेली नीड्स के होते हैं, जो लार्ज वॉल्यूम में बिकते हैं, इनको बोलते हैं बेटा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे मिल्क, जैसे बेटा एग्जांपल बिस्किट, ठीक है, जैसे बेटा आटा, जैसे बेटा दाल, चावल, चीनी। बेटा आप प्रैक्टिकली सोचो, लार्ज वॉल्यूम में डेली के डेली सेल होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जितने भी गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं बेटा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मार्केट डेवलपमेंट की, मार्केट डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब होता है, एक वर्ड में बात करूं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, ध्यान से समझना सर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में ले जाना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च करना, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। सर क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूं सर कोलगेट की बात करते हैं। कोलगेट इनिशियली जब लॉन्च हुआ था, कोलगेट ने इनिशियली अपनी टूथपेस्ट जो लॉन्च करी थी, वो लॉन्च करी बेटा इंडिया के अंदर। इसका मतलब कोलगेट की जो टूथपेस्ट है, मैं मिंट वाली टूथपेस्ट की बात कर रहा हूं जो व्हाइट कलर की होती है, कोलगेट की जो बेटा मिंट वाली टूथपेस्ट है, इनिशियली कोलगेट ने उसको इंडिया में लॉन्च किया। इसका मतलब कोलगेट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, टूथपेस्ट। कोलगेट की जो मार्केट है वो क्या है बेटा, इंडिया। इसके बाद कोलगेट ने इंडिया के बाद इसी टूथपेस्ट को ले जाके कुछ ट्राइबल कंट्रीज में, दैट इज कुछ ट्राइबल एरियाज है, कुछ ट्राइबल एरियाज लाइक कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इसी टूथपेस्ट को क्या किया, लॉन्च किया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, मार्केट डेवलपमेंट। क्यों बेटा, टूथपेस्ट उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसका मतलब है उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, उसने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई मार्केट में क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। मार्केट एंट्री का मतलब है सर एग्जिस्टिंग, मार्केट एंट्री का मतलब है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को क्या करना, लॉन्च करना। एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को क्या कर देना, लॉन्च कर देना। एग्जांपल लेते हैं सर कोलगेट से ही, प्रैक्टिकली बात करें, कोलगेट का एग्जिस्टिंग मार्केट क्या था, इंडिया था। इंडिया के अंदर उसने टूथपेस्ट लॉन्च कर रखी थी बेटा, कौन सी, मिंट। अब कोलगेट ने क्या करा, कोलगेट ने इंडिया के अंदर एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। कौन सा प्रोडक्ट बेटा, टूथ पाउडर। टूथपेस्ट के साथ साथ एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, दैट इज टूथ पाउडर। इसका मतलब
क्या करा इसने, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। इसको बोलते हैं बेटा मार्केट एंट्री। क्या होता है सर, मर्जर। मर्जर का मतलब है ये एक कंपनी है, ये दो कंपनी है, दोनों कंपनी को अपना क्या करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है। ग्रो का मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो इन दोनों कंपनी ने मिलके क्या करा, आपस में मर्जर कर दिया और एक नई एंटिटी स्टार्ट कर दी, जिस एंटिटी पे इन दोनों कंपनी का क्या आएगा, दोनों कंपनी का नाम आएगा। सर नीश मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीश। मैं कह रहा हूं सर, अगर मैं बात करूं टेलीकॉम की एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझाता हूं फिर आपको समझ आएगा। टेलीकॉम का एग्जांपल लेते हैं, टेलीकॉम कंपनीज का। टेलीकॉम कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज में बेटा रिलायंस भी है, जिसका प्रोडक्ट है जियो। दूसरा बेटा आपने नाम सुना होगा भारती, भारती का प्रोडक्ट है बेटा एयरटेल। रिलायंस का प्रोडक्ट है बेटा जियो। ठीक है, कंपनी की बात कर रहा हूं, रिलायंस, भारती। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक कंपनी की और नाम सुना होगा बीएसएनएल। ठीक है, अब प्रैक्टिकली सोचो, रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस पूरे इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। एयरटेल क्या कर रहा है, एयरटेल पूरे इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन बेटा बीएसएनएल क्या कर रहा है, बीएसएनएल सबको टारगेट नहीं कर रहा। बीएसएनएल एक पर्टिकुलर, ध्यान से इस चीज को समझो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट, बीएसएनएल क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। उस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके अपने सारे एफर्ट्स बीएसएनएल इसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे लगा रहा है, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो क्या बना हुआ है, लीडर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आज भी गवर्नमेंट, आज भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर बीएसएनएल के ही क्या लगे हुए हैं, फोन्स लगे हुए हैं। दैट इज नेटवर्क। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर कौन सी कंपनीज ने लगा रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर आज भी नेटवर्क बीएसएनएल के हैं। बीएसएनएल पूरे इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा, बीएसएनएल सिर्फ किसको टारगेट किया, एक पर्टिकुलर सेगमेंट। पर्टिकुलर सेगमेंट में भी क्या है बेटा, गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में को टारगेट किया, गवर्नमेंट ऑफिस को टारगेट कर रहा है और सारे एफर्ट्स इसी सेगमेंट पे लगा रहा है, और इस सेगमेंट में वो क्या बना हुआ है बेटा, लीडर बना हुआ है। मींस सारे के सारे एफर्ट्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे लगा रहा है अपने, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी कहीं ना कहीं सरवाइव कर पा रही है, कंपनी सरवाइव कर पा रही है। एज वेल एज कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से किस में आ रही है बेटा, प्रॉफिट में आ रही है। तो अगर पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करता हूं और अपने एफर्ट्स उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में लगाता हूं, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं लीडर हूं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नीश मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स का मतलब है, मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो चार फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है। वापस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चार फैक्टर्स या चार वेरिएबल्स के राउंड अबाउट घूमता रहता है, और उन चार वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं 4 P's। क्या बोलते हैं, 4 P's, एंड दैट 4 P's आर नोन एज मार्केटिंग मिक्स। क्या बोला मैंने, दोबारा से सुन लो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट चार वेरिएबल के, चार फैक्टर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो चार फैक्टर या चार वेरिएबल्स को बोलते हैं 4 P's, और दैट 4 P's आर नोन एज मार्केटिंग मिक्स। वो 4 P's का नाम क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। इन चारों पी की बात करें, दैट इज ये 4 पी हो गए ना, 1 2 3 4, ये 4 पी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मार्केटिंग मिक्स। तो आपको कुछ नहीं है, डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको क्या बताना है, मार्केटिंग मिक्स का मतलब 4 P's। 4 P's का मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। और ये 4 P's जो आपको मॉड्यूल ने दिया है, ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। मींस अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, मार्केटिंग वाला इस प्रोडक्ट को चार प्रोडक्ट के प्राइस, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इन चारों को बोलते हैं बेटा मार्केटिंग मिक्स।
इसका मतलब है मार्केटिंग डिपार्टमेंट इवॉल्व अराउंड 4 वेरिएबल्स, मींस 4 वेरिएबल के राउंड अबाउट घूमता रहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और 4 वेरिएबल्स का नाम है 4 पीज। 4 पीज को कलेक्टिवली बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, जिसमें आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, दैट इज व्हाट मार्केटिंग मिक्स। 3 वेरिएबल और ऐड कर दिए अगर आपकी कंपनी सर्विस में भी डील करती है। मार्केटिंग मिक्स में तीन वेरिएबल और ऐड कर दिए, दैट इज 3 पीज और ऐड कर दिए अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी दे रही है। ठीक है, वो अगर सर्विसेज भी दे रही है तो 3 पीज और ऐड हुए मार्केटिंग मिक्स में, जिसमें पहला आता है पीपल, दूसरा आता है प्रोसेस, और तीसरा आता है बेटा फिजिकल एविडेंस। तो अगर मैं बात करूं मार्केटिंग मिक्स के अंदर कितने पीस हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 4। पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सर्विस के अकॉर्डिंग 3, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। इनके कलेक्शन को, इन सारे पीस के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा मार्केटिंग मिक्स। ध्यान से समझो इस चीज को, क्या बोल रहा हूं, मार्केटिंग टारगेटिंग। इसका मतलब सबसे पहले तो भाई आप सेगमेंट, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कौन से सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उस सेगमेंट को सबसे पहले इवैल्यूएट करती है। सर सेगमेंट का मतलब आपको रिच सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको मिडिल पर्संस के लिए अपना सेगमेंट, दैट इज मिडिल पर्संस के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, रिच के अकॉर्डिंग लॉन्च करना है, या लोअर क्लास के लिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। सबसे पहले इस चीज को इवैल्यूएट करती है कंपनी। फिर इवैल्यूएट करने के बाद इसमें से जो भी सेगमेंट है उस सेगमेंट को क्या किया जाता है बेटा, कंपनी के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। फिर सेलेक्ट करने के बाद उस सेगमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्या करती है बेटा, लॉन्च करती है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग टारगेटिंग। एग्जांपल लेता हूं सर, पार्ले जी का आपने नाम सुना, अगर आपने नाम सुना बेटा पार्ले जी ने सबसे पहले क्या करा, 3 सेगमेंट है, रिच, मिडिल, लोअर। पार्ले जी ने सबसे पहले इवैल्यूएट किया कितने सेगमेंट हैं, 3 सेगमेंट है, रिच पीपल, मिडिल पीपल, लोअर पीपल। इवैल्यूएट करने के बाद पार्ले जी ने लोअर पीपल को क्या किया, सेलेक्ट किया, इस सेगमेंट को सेलेक्ट किया, और पार्ले जी ने इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया बेटा, लॉन्च कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि मिडिल और रिच नहीं खाएगा पार्ले जी, लेकिन पार्ले जी ने सबसे पहले सेगमेंट को एनालाइज किया, सेगमेंट को सिलेक्ट किया, और उस सेगमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया बेटा, लॉन्च कर दिया। अब प्रैक्टिकली सोचो बेटा, पार्ले जी का प्रोडक्ट जो है स्मॉल पैकेट लॉन्च कर रखा है पार्ले जी ने, स्मॉल पैकेट बोल रहा हूं सर, 1 रुपीज 2 रुपीज का पैकेट लॉन्च किया। इसका मतलब प्रैक्टिकली सोचो 1 रुपए 2 रुपए वाले पैकेट्स लॉन्च कर रहा है जिसमें 5 to 6 बिस्किट्स भी होते हैं। वो कौन से सेगमेंट के अकॉर्डिंग लॉन्च किया उसने, लोअर सेगमेंट के अकॉर्डिंग, और कितने हाई वॉल्यूम में पार्ले जी बिकता है, कंपनी को प्रॉफिट है बेटा। तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग टारगेटिंग। सबसे पहले बेटा सेगमेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, बहुत सारे सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन से सेगमेंट में हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उस सेगमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उस सेगमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या करती है कंपनी, लॉन्च करती है। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज मार्केटिंग टारगेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेता हूं बेटा, आपने नाम सुना होगा डव। ठीक है, डव सेगमेंट, दैट इज डव सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था तो कौन से सेगमेंट को देखा, 3 सेगमेंट में डव कौन खरीदेगा, रिच सेगमेंट के अकॉर्डिंग डव को क्या किया गया बेटा, लॉन्च किया गया। दैट इज नोन एज बेटा व्हाट, मार्केटिंग टारगेटिंग। तो एचयूएल कंपनी का है डव, एचयूएल ने सबसे पहले देखा कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं डव। ठीक है, डव प्रोडक्ट के लिए 3 मार्केट उसने देखी, उसने देखा डव के लिए रिच मार्केट सबसे बेस्ट रहेगी, रिच मार्केट को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद रिच मार्केट में अपना डव को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। इसलिए बेटा कहीं ना कहीं डव के जो प्राइस हैं वो कंपेयर टू अदर सोप्स थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि वो टारगेट किसको कर रहा है बेटा, रिच पर्संस को।
क्लियर है सर? इसका यह मतलब नहीं मिडिल वाला या लो वाला खरीद नहीं सकता, खरीद सकता है, लेकिन बेटा डव मेनली टारगेट किया गया है किसके अकॉर्डिंग? रिच पर्संस के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं बेटा मार्केटिंग टारगेटिंग। डिस्काउंट का मतलब क्या है सर? प्रोडक्ट के प्राइस में क्या कर देना? रिडक्शन कर देना, जिससे बेटा क्या हो? सेल्स जो वो सेल्स एनकरेज हो, इसका मतलब सेल्स बढ़ जाए। और कौन से प्राइस में रिडक्शन करना? कैश बेसिस पे। मींस मैं कहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट अगर कैश में कोई खरीदता है तो मैं कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के प्राइस है 50 रुपए, एक एग्जांपल। कोई कैश में अगर ये प्रोडक्ट खरीदता है तो मैं उसको 5 रुपए का कैश डिस्काउंट दूंगा। कैश डिस्काउंट का मतलब अगर कोई कैश में खरीदता है तो उसको पड़ेगा 45 रुपए, तो मैंने अपने प्राइस में क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया, जिससे मेरी क्या इंक्रीज हो जाए? सेल्स इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं सर। एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। एक एग्जांपल ले रहा हूं सर। HUL के अंदर 3 डिवीजन्स हैं, एक डिवीजन A, एक डिवीजन B, एक डिवीजन C। ठीक है, ये तीनों मैंने क्या बनाई है? HUL कंपनी की डिवीजन्स, जिनको कई बार हम लोग बेटा बिजनेसेस भी बोल देते हैं। डिवीजन या बिजनेस। ए डिवीजन के अंदर 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट। बी के अंदर बेटा 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट। सी के अंदर बेटा 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट। इसका मतलब HUL एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर, दैट इज HUL कंपनी के अंदर 3 डिवीजन्स हैं। एक डिवीजन के अंदर 3 प्रोडक्ट हैं, दूसरे डिवीजन के अंदर 3 प्रोडक्ट हैं, तीसरे डिवीजन के अंदर 3 प्रोडक्ट हैं। कलेक्शन, वापस बोलो, डिवीजन्स एज वेल एज कलेक्शंस को, दैट इज कलेक्शन ऑफ डिवीजन्स या कलेक्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज प्रोडक्ट इज नोन एज बिजनेस पोर्टफोलियो। क्या बोला मैंने? समझ आया? मींस ये कंपनी कैसे बनी? ये सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ूंगा, 1 2 3 प्रोडक्ट्स को जोड़ूंगा तो क्या बन रही है? ए डिवीजन। 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों प्रोडक्ट्स को जोड़ रहा हूं तो बी डिवीजन। ऐसी 1 2 3, इन तीनों प्रोडक्ट को जोड़ रहा हूं तो सी डिवीजन। मींस द कलेक्शन, वापस बोल रहा हूं सर, क्या बोल रहा हूं? इट इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी इज नोन एज बिजनेस पोर्टफोलियो। मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है सर क्या करना? एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड, एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड ऑफ कंज्यूमर। मींस कंज्यूमर की फ्यूचर की डिमांड को अगर आप क्या कर लो? एस्टिमेट कर लो, इसको बोलते हैं बेटा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है, फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड ऑफ बायर्स। अगर आप बायर की फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट कर लेते हो, ठीक है, अगर मैं आज एस्टिमेट कर लूं फ्यूचर में बायर की डिमांड को, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग। या कई बार इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल भी बोलते हैं। सर क्या मतलब होता है? एक बात याद रखना सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे पहला पॉइंट, जो लार्ज कंपनीज हैं वो लार्ज कंपनीज करती हैं ये काम। लार्ज कंपनीज मतलब वो कंपनी जो मार्केट के अंदर लीडर है। लीडर मतलब उसके बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं। लार्ज कंपनीज क्या करती हैं? लार्ज कंपनीज अपने पर यूनिट प्राइस को, दैट इज पर यूनिट प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देती हैं और प्रोडक्शन, दैट इज अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेती हैं। ध्यान से समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब, स्केल होता है ना, स्केल अप एंड डाउन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है सर पर यूनिट प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देना और प्रोडक्शन, दैट इज वॉल्यूम को इंक्रीज कर देना। प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर मैं प्राइस कम कर रहा हूं और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम मतलब मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
तो मुझे लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बिजनेस की टर्म्स में? इकोनॉमीज या इकोनॉमी ऑफ स्केल। लार्ज